बच्चों आज हम बात करते हैं अपना 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर को वन शॉट देखते हैं बढ़िया से, जिसमें ये रहता है कि हमारा रिजल्ट दमदार मिले, क्योंकि अब तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं। तो एक और बढ़िया से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन हमारी होती है द प्रोसेस इन विच केमिकल इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू केमिकल, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है कि इसमें हमारे टू केमिकल्स होते हैं, जैसे कि टू केमिकल या टू एलिमेंट ए प्लस बी। ये दो हमारे यहाँ पे, कोई ध्यान देना है, दो हमारे यहाँ पे ये एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट हैं, या फिर दो हमारे कोई केमिकल है और दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके एक कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। चलो ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी ये रहेगी, जैसे 2H2 प्लस O2 और बिल गिब्स क्या रहेगा हमारा 2H2O। ये हमारी वैलेंस रिएक्शन है। वैसे हमारा H2 प्लस O2 हमारा H2O फॉर्म होता है, पर लेकिन हमारा 2 हमारा किसके लिए, 2 हमारा बैलेंसिंग के लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि तो सर हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल हमारा H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, तो सबको सिंबल्स के साथ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारा क्या होती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C+O2 और हमारा बनेगा क्या, CO2। ये C+O2 हमने CO2 फॉर्म कर दिया, इसमें हमारा कार्बन का सिंबल A हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल A हो गया, और ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद में हम न्यू अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारा डिकम्पोजिशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब दो और दो से अधिक एलिमेंट होंगे, कंबाइन होंगे टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, चलो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि 2H2 प्लस O2 और कंबाइन होके हमारा वन, ये रिएक्टेंट हमारा एरा और एक रिएक्टेंट हमारा एरा। और ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। और इधर हमारे इधर जो प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रहा, तो ये हमारा क्या रहा है, 2H2। ठीक है, तो हमारा यही हमने देखा था कि when two और more एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, मतलब ये हमारे दो एलिमेंट कंबाइन हुए और कंबाइन होके क्या बना दिया, 2H2O। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रही। फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब, डिकम्पोज मतलब अपघटन, मतलब कि टूट जाना। तो ये हमारा, अब इसमें देखते हैं कि ये रिएक्शन इन विच ये रिएक्टेंट, तो ये हमारा रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब इसमें हमारा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट हमारा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो ध्यान से देखोगे हमारा क्या है, इसी रिएक्शन को हम इधर करके लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, 2H2O हमारा वन रिएक्टेंट, और वन रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट।
तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं 2H2 प्लस O2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बच्चों, एक एग्जांपल हमारा ये रहेगा CO2। तो हमारा किसमें C प्लस O2 में टूट जाता है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान दोगे इधर, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल displace a less reactive metal, displace a less reactive metal या less reactive element form a compound, क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे एक एग्जांपल क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं CuSO4 प्लस Fe, बिल गिब्स FeSO4 प्लस Cu हमारा। अब तुमको ये तो पता होगा कौन कितना रिएक्टिव होता है, कौन कितना रिएक्टिव नहीं होता। चलो ठीक है, तो इसके लिए हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो उसकी ट्रिक है हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। ये ट्रिक देखी होगी तुमने, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके आलू जरा फीके पकाता है। ट्रिक बढ़िया है, चलो हमें यहीं तक देख लेते हैं, ठीक है। और चलो इससे आगे भी देख लेते हैं कि CuHg और Ag। अब इधर ध्यान दोगे कि इसमें है क्या हमारा, यहाँ पे एक कॉपर है और ये Fe है। अब यहाँ पे जो आयरन है वो आयरन हमारा कहाँ है, आयरन हमारा ये रहा, और जो कॉपर है वो कॉपर हमारा कहाँ पे, तो कॉपर हमारा नीचे है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये ऊपर वाले ये सारे के सारे ये मोर रिएक्टिव हैं, और यहाँ से ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो ऊपर आने वाला हर एक एलिमेंट अपने से नीचे हर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कॉपर आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जो सोडियम है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या किया, कॉपर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर हमारा अलग हो गया, तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। इन विच रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड इन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ आयंस, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज आयंस का एक्सचेंज होता है, और एटम्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, क्या करते हैं, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होगा, BaCl2 प्लस H2SO4 बनेगा हमारा क्या, बिल गेट्स BaSO4 प्लस, ये हमने BaSO4 हमारा, ये हमारा इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारा इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आयंस का एक्सचेंज होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 2HCl, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। और नेक्स्ट हम अब आगे देखते हैं, अगला जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चलो तो बच्चों अब बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक वो खत्म हो गया था, फिर उसके बाद में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमें देखना था, पर लेकिन उससे पहले हमें एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वो ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव टू एक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमें दो एग्जांपल देने हैं, कितने एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो एक मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तुमको एग्जांपल बता दिया था, एक एग्जांपल तुमको देना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना तो पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली हेडिंग है या अगला पॉइंट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब
ये एंडो है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इनमें ध्यान रखना है कि एंडो में क्या होता है, एंडो में कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो हीट उसमें दी जाती है, ठीक है, या एनर्जी उसमें दी जाती है। और एक्सो में क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट रिलीज होती है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। देखते हैं इन विच रिएक्शन द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ठीक है। जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करते हैं N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 हमारा क्या फॉर्म होता है, 2NO। जो 2NO है, ये 2NO हमारा क्या होता है, नाम इसका कमेंट बॉक्स में बताना है ध्यान से तुमको, ठीक है। ये 2NO जो फॉर्म होता है, और हाँ इसमें ये चीज और ध्यान में रखनी है कि इसके साथ में यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हीट रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, N2 प्लस O2 प्लस हीट, तब हमारा 2NO फॉर्म होता है, और 2NO हमारा क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हीट हमारी रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट, तो हीट रिलीज होगी किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में। ये हमारा ध्यान रखना है, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। इधर हमारा ये रिएक्टेंट होता है, तो इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये चीज तुमको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन हमारा क्या, एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, C प्लस O2, और हमारा यहाँ पे CO2 जो फॉर्म होती है इसके साथ में हीट, ठीक है। ये हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। फिर उसके बाद में तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान में रखना है। तो भाई ये जो रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, तो हमें इसके बारे में बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होती है इसलिए हम किसको कहते हैं, मतलब कि जो रेस्पिरेशन को हम किस में कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया कंप्लीट, और बाद बाकी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो आपका बचा हुआ है उसको पूरे को कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे करके हम अपने पेपरों की तैयारी बढ़िया से करते हैं। बाद बाकी बच्चों मिलते हैं, बाय बाय तुम्हारे से फिर।